ये अगस्त्य और निया कहाँ रह गए? न जाने इनकी रस्में कब शुरू होंगी। फेरे संपन्न हुए, वर वधू अपना स्थान ग्रहण करें। राशि चाहती थी कि कुटन की शादी भाई से हो, वो उसकी मम्मा बने, पर यहाँ तो कितनी हर्ट होगी वो। छोटी चश्मिश। आप अपनी वधू के मांग में सिंदूर भरिए। ये सिंदूर आपके वैवाहिक जीवन का मोहर है। इस सिंदूर को मांग में भरते ही आप दोनों पति पत्नी का रिश्ता इस लाल सिंदूर की तरह पक्का हो जाएगा। न जाने क्या पाप किए होंगे तुमने सोना पिछले जन्म में, जो अब तुम्हें ये गधी जैसी बहू मिली है। क्या जीजी, आप भी ना, मैं सिंदूर का रस्म करवा के आती हूँ। हवन की आग बुझना अपशगुन होता है, इसे फिर जलाना होगा। घी गिर पड़ा। पुष्पा जी, थोड़ा घी मिलेगा हमें? सोना, जल्दी जाकर थोड़ा घी लेकर आओ। किसी भी हाल में ये रस्म नहीं रुकनी चाहिए, वरना बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। जाओ जल्दी। हाँ हाँ जीजी, अभी लेके आए। पंडित जी, आप रस्म चालू रखिए। किसी भी हाल में शादी मुहूर्त में ही होनी चाहिए। जी। इनकी रस्म बीच में नहीं रुकनी चाहिए, वैसे ही इतनी देर हो रही है। बेटा, आप कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। अब आप दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाइए। लीजिए पंडित जी। अब आप दोनों पति पत्नी के अटूट और पवित्र रिश्ते में बंध गए हैं। विवाह संपन्न हुआ। तो चलिए कान्हा जी का आशीर्वाद लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। भगवान जी का आशीर्वाद ले ले बच्चे। चलो चलो। कहाँ थी तो इतनी देर? तू ठीक तो है ना? जी माँ, बस चक्कर से आ रहे थे, पर अब बेटर लग रहा है। देर हो गई आने में क्योंकि दरवाजा थोड़ा जाम हो गया था। अच्छा तू छोड़ ये सब, मुहूर्त का समय निकल रहा है बेटा, चल मंडप पे। राशि कहाँ रह गई? आरुषि, जाकर अगस्त्य को बुलाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। जी माँ। तुम्हारी दुल्हन यहाँ मंडप पर बैठी और तुम कहाँ घूम रहे हो? आओ जल्दी। इस बार हमारे मुहूर्त में कोई विलंब नहीं आना चाहिए। बैठो। पंडित जी, दूसरा जोड़ा भी आ गया है, रस्म जल्दी शुरू कीजिए। हाथ जोड़ लीजिए, भगवान को नमस्कार करिए। ओम गणानान्त्वा गणपतये बम हवामहे, प्रियानान्त्वा प्रियपतये बम हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपतये बम हवामहे, वसो मम आहमजामि।
आप पर भरोसा करते हुए मैंने इतना बड़ा फैसला लिया। अब जो ये रिश्ता बंधा है इसे हमेशा जोड़े रखने की कोशिश करूंगी लॉर्ड कृष्ण, जैसे मेरी माँ रिश्ता निभाती थी। आगे की लाइफ डर के या नर्वस होकर नहीं, बल्कि हिम्मत रखते हुए स्ट्रांग बनकर जीना चाहती हूँ। और मुझे भरोसा कि आपके और डीजे के आशीर्वाद से जो आज रस्म हुई है वही मेरे जीवन के लिए सही अगला कदम है। इसलिए मुझे ताकत दीजिएगा कि ये शादी निभा पाना मुझसे हो पाए। एकदम भन्नाट जोड़ी है, मेड फॉर ईच अदर। क्या कहती दुर्गा जी, है ना? चलो भाई, अब कान्हा जी का आशीर्वाद तो हो गया, बड़ों का आशीर्वाद भी ले लेते हैं। हाँ? एक मिनट, मम्मा पापा, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर इतना जानती हूँ कि अगर आप दोनों की ब्लेसिंग्स मेरे साथ रहे ना तो मुझसे सब कुछ हो पाएगा। आप प्लीज मुझे खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिए ताकि मैं मम्मा के जैसे एकदम स्ट्रॉन्ग बन पाऊँ, एकदम स्ट्रॉन्ग। मम्मा भी तो इंडिया की यंगेस्ट सास और नंबर 1 सास थी ना। मैं भी एक अच्छी बहू बन पाऊँ, बस आपका नाम रोशन कर पाऊँ। ऐसे कैसे? कहाँ खड़े हो? यहाँ खड़े हो ऐसे, और एक भन्नाट सी फैमिली फोटो लो हमारी। वहाँ खड़े हो कि क्या कर रही है ऐसे ऐसे? अबे मनिया जी, तुझे क्या हो गया? अबे ऐसे रुखा सूखा क्यों खड़ा है? अबे इतनी प्यारी बहू आई हमारी गुड्डन, अब ऐसे गोदी में ले एक रोमांटिक सी फोटो खिंचवा। अरे मम्मी, बीच मंडप से उठ जाओ क्या? शादी तो पूरी होने दो। अरे मम्मी, जहाँ गुड्डन जी होंगी वहीं तो मैं रहूंगा ना। क्या? मनी? हाँ मम्मी, अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? उधर हट, कांड करके बैठा है। ये क्या हो रहा है? कहाँ था तो इतनी देर से? अरे मैं तो यही था। तू यहाँ है तो वहाँ गुड्डन के बगल में सहरे के पीछे कौन है? ना राशि दिख रही है ना भाई। जे यहाँ और वो वहाँ। बब्स,
फाइनली लॉर्ड कृष्णा जी ने मेरी विश पूरी कर दी। इतना बड़ा धोखा। How could you? कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ ऐसा? कैसे? पहले मेरा घर, मेरा रेस्टोरेंट, मेरे सपने, मेरी खुशियां सब छीन लिया और सब छीन के भी चैन नहीं मिला तुमको कि मेरा वजूद भी छीन लिया तुमने आज। Guddan, I can explain. Please, just listen to me once, please. एक बार अगस्त्य, बार तुमने फ्रॉड किया है मेरे साथ। और मैं चुपचाप तुम्हारी बातें, तुम्हारी हरकतें सहती रही। क्यों? तुम ही कहते थे ना, हाँ? कि खुद को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, हमेशा अपना पॉइंट रखना चाहिए, हमेशा अपनी बातों पे रहना चाहिए। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? कि क्या छीनना चाहते हो अब मुझसे? क्या बचा था मेरे पास? गुड्डन! हमारे चीकू के खिलाफ एक शब्द भी और बोला तो जुबान खींच लेंगे तुम्हारी। कैसे कह सकते हो तुम कि अगस्त्य ने जानबूझकर किया है? हो सकता है कि ये तुम्हारी और तुम्हारे ही घर वालों की कोई नई चाल हो। बस! मेरी छोटी के खिलाफ एक और इल्जाम लगाया तो तुम सब में से कोई भी अपने पैरों पे यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा। आप हम पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? मंडप में तो छोटी थी ना, मंडप छोड़ के कौन गया था? मनी, अगस्त्य और निया। धोखा तो हमारे साथ हुआ है। अरे ये मदनी तो गधा है। हाँ, याद है। एक मिनट, जब मैं हॉल की तरफ वापस आ रहा था तो किसी ने मेरे सर पर डंडा मार के मुझे बेहोश कर दिया और आंख खुली तो मैं स्टोर रूम में पड़ा था। भागा दौड़ा, मेरी शादी का कहीं मुहूर्त ना निकल जाए, इसीलिए मैं यहाँ आया। और यहाँ आके देखा तो ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं किस बेवकूफ का आइडिया था ये दो मंडप लगाने का। अरे मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। रो के बात कर, मेरे ऊपर से ना शराब की बू आ रही है। बकवास कर रहे हैं यहाँ खड़े होके। और किसी ने मेरे कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया था। मुझे लगा मेरा दरवाजा जाम हो गया है, लेकिन अब देख के लगता है कि ये किसी की सोची समझी साजिश थी। And I know who। बोलो गुड्डन, तुमने किया है ना ये? वरना सिर्फ मनी और मैं क्यों मंडप से बाहर रहेंगे? हमारी जगह तुम भी तो हो सकती थी। बस, अब जो हुआ सो हुआ, अब क्या सोचना है? सोचने के लिए कुछ नहीं बचा है। शादी के नाम पर जो बेहुदा मजाक किया ना आप लोगों ने हमारे साथ, ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। You got it, पुष्पा जी? हाँ? एक नंबर बात बोली साले साहब। चलो सब लोग अपनी अपनी पार्टी से दोबारा शादी करते हैं। गुड्डन जी, आप मेरे साथ आ जाइए और भैया आप भाभी को लेकर बगल में बैठ जाइए। और पंडित जी, चलो फास्ट निपटाओ दोनों शादियां जल्दी से। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ईश्वर को साक्षी मानकर अग्नि के समक्ष जो फेरे लिए जाते हैं वो जन्म जन्मांतर के लिए बंधन में बंध जाते हैं। इसे ऐसे यूं तोड़ा नहीं जा सकता। अरे पंडित जी, साक्षी हो या सुनीता, अपने को क्या लेना देना? आप तो बस दक्षिणा लो और फटाफट मंत्र पढ़ दो बस। मनी ठीक कह रहा है। छोटी वैसे भी अगस्त्य के साथ इस शादी से मंजूर नहीं है। पता छोटी कहाँ चली गई? अभी यही थी ना? छोटी
मुझे। गुड्डन आई नो मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा है यार एक बार फिर से, बट हम बातें करके ये सब सॉर्ट आउट कर सकते हैं। प्लीज लिसन टू मी। हाँ गुड्डन, एक लास्ट चांस दे दो मुझे। कहाँ जा रही हो यार? जस्ट लिसन टू मी गुड्डन। चीटर हो तुम, एक चीटर, एक धोखेबाज इंसान। और तुम्हें पता है धोखेबाज इंसानों को है ना चांस नहीं बल्कि सजा मिलनी चाहिए। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों आए हो मेरी जिंदगी में? जब कुछ अच्छा कर नहीं सकते, जब कुछ अच्छा सोच नहीं सकते तो फिर क्यों? एक लड़की के लिए उसकी जिंदगी में शादी कितनी इम्पोर्टेंट होती है जानते भी हो तुम, और मेरी तुमसे हुई है। क्यों? तुम्हें पता है शादी को निभाने के लिए मैंने कितना कुछ कहा मम्मा पापा से, लॉर्ड कृष्णा से। इतने सारे प्रॉमिसेस, इतने सारे वादे। तो तुम सुन रहे थे ना जब तुम सहरे के अंदर थे? मैंने बोला था मम्मा पापा से कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये शादी निभाऊंगी। क्यों कुछ नहीं बोले? इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो तुम? जिस चीकू से मैं मिली थी ना वो ऐसा नहीं था। सब बर्बाद कर दिया है तुमने। सूखे पत्तों की जैसी मेरी लाइफ हो गई है, एकदम सूखी। सब बर्बाद कर दिया, सब फिनिश। कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं।